नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 17। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को पॉज करके आप इसका जवाब पहले दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब का पहला प्रश्न है कि अगर कोई वस्तु यहाँ पे रखी जाती है और दर्पण में उसका प्रतिबिंब पूछा जाता है तो कौन सा प्रतिबिंब इमेज उसका बनेगा। यानी देखिए, जब कोई भी हम चीज़ दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका राइट और लेफ्ट बदलता है। यानी अगर हम बी को ऐसे रखें दर्पण के सामने और अगर उसको देखें दर्पण में तो कुछ इस तरह दिखाई देगा, यानी राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा। सी की बात करें तो ऐसे लिखाएगा, सी इस प्रकार होगा तो सी ऐसे हो जाएगा। जैसे दो कोई अक्षर लिख रहे हैं हम इस प्रकार तो ऐसे रहेगा, अगर उसको दर्पण के सामने ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। दर्पण में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट बदलता है, और वाटर इमेज में क्या होता है उसका ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है कि यहाँ पे KDR 27F दिया है, इसको हमें दर्पण के उस पार दिख रहा है तो हमें कौन सा दिखाई देगा। तो अगर बात करें के को उधर चला जाएगा एकदम, जो राइट में, जो लेफ्ट में एकदम राइट में चला जाएगा तो के ऐसे हो जाएगा। ठीक, और डी कैसे हो जाएगा, डी ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा। आर इस प्रकार है तो आर कैसे हो जाएगा, आर हो जाएगा कुछ इस प्रकार। तो कौन से ऑप्शन में पहला दिखाई दे रहा है, इसमें हो सकता है, इसमें, लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरे में यहाँ पे जो डी है वो एकदम सीधा दिया है, यानी ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखिए, अगर हम यहाँ पे सब सही है, डी 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 ए बी डी तीनों सही है। अगला अगर देखें दो किस प्रकार हो जाएगा, दो हमारा इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार, और सात हो जाएगा हमारा किस प्रकार, सात हो जाएगा हमारा इस प्रकार, इस प्रकार। तो कौन से ऑप्शन में है, इस पहले में है। देखिए पहले में अगर देखें तो दो जो दिया है वो एकदम सीधा दे दिया है, दो इसी प्रकार दे दिया है, तो दो भी, पहला भी गलत, पहला गलत, तीसरा गलत। अब बचा तीसरे में देखें, दूसरे में और चौथे में अगर देखें तो एफ इस प्रकार है तो एफ ऐसे हो जाएगा। ए अगर इस प्रकार है तो ए हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ए ऐसे बना है ना इसमें, ए इस प्रकार है तो ए कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन अगर बी में देखें तो ए इसको वाटर इमेज बना दिया है, यानी उसको उल्टा कर दिया गया है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही जो बचा वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है हमारा इसी प्रकार, अगला हमारा ये है, देखिए हमें ये पेपर है, इसको मोड़ना है। इसमें कौन सा सवाल है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का सवाल है इसमें। तो देखिए जो एरो है, पहले हमें इसको क्या करना है, पहले हमें इसको इधर मोड़ना है, यानी इधर मोड़ना है। अगर इसको इधर मोड़ेंगे तो लेफ्ट और राइट बदल जाएगा, तो किस प्रकार हो जाएगा, कुछ इस प्रकार ही तो होगा। देखिए किस प्रकार होगा, ये ऐसे होगा, कुछ इस तरह होगा, कुछ इसी तरह होगा। तो कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए सीधा दे दिया है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तीनों में। अगर इसको हम उल्टा ले जाएंगे, इसको हम इस प्रकार ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब इसको इस प्रकार मोड़ा गया है तो सभी को क्या किया गया है, इधर मोड़ दिया गया है। तो सभी को मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऐसे हो जाएगा, इसको देखिए ऐसे मोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा, पहला ए फिर ऐसे कुछ इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार है। तो उधर जब मुड़ेगा तो कैसा हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे। ठीक है, ये वाला ऊपर, ये वाला नीचे। तो कौन से ऑप्शन में, यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार मोड़ा गया है, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे ये दिया है, ये गलत दे दिया है। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे देखिए सीधा दे दिया है इसका, तो ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन गलत, तीन ऑप्शन ये गलत,
तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों गलत था बी वाला, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सीख में दे दिए थे। जब इसको हम इस प्रकार मोड़ेंगे तो ये ऐसे होगा, फिर जब दोनों को ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अगला हमारा देखिए, इसको भी मोड़ना है तो पहले हमें इसे इस प्रकार मोड़ना होगा। जब मोड़ लेंगे तो इसको हम सीधा मोड़ देंगे आधे कागज को पूरा। ठीक है, तो कैसे इसको मोड़ेंगे, अगर हम इसको इधर लेके आए तो हमारा किस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार ही तो बनेगा। और ये वाला तो है ही, तो कुछ ऐसे होगा। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पहले ये देख लीजिए। यहाँ पे दिया तो है गोला, सही तो दिया है, लेकिन यहाँ पे जो ये हमारा जो ट्राइंगल है ये हमारा उल्टा दे दिया है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। और बचा ये वाला, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो गया। सी में अगर देखें तो जैसे हम इसको इस प्रकार मोड़ेंगे तो एक गोला और बनेगा, यानी 2 गोले बनेंगे सीधे सीधे। फिर जब इसको इस प्रकार मोड़ेंगे तो 4 गोले हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 2 ही गोला, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी बचा और ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इसको सभी को यहाँ पे मोड़ेंगे तो ये ऐसे बनेगा, फिर इसको भी मोड़ेंगे, इसको जब हम इस प्रकार मोड़ेंगे तो हमारा ऐसे होगा कुछ सभी को। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये इसका सीधा दे दिया है, जब इसको मोड़ेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा अगला हमारा ये है, उसको बाद में करेंगे। अगला ये है कि देखिए यहाँ पे हमें जो चिन्ह दिए हैं उसको बदलना है और हमें लाना है 17 कि कौन से, यहाँ पे भाग और माइनस का मतलब है कि भाग को माइनस में और माइनस को भाग में बदल देना है, इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, और गुणा जहाँ पे है वहाँ पे प्लस कर देना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा। उसी प्रकार माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और जहाँ पे भाग गुणा है वहाँ पे गुणा, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा, और जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा, और जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग। ठीक है, अगर पहला ऑप्शन देखें तो 40 प्लस 10 भाग है तो माइनस हो जाएगा, 2 पहला ऑप्शन देख रहे हैं हम। गुणे 8 माइनस है तो भाग। लेकिन देखें अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, सॉरी। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 2 गुणे 8/17, जो कि इसको कभी नहीं काट पाएगा, दशमलव में आएगा, तो ये तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगला अगर देखें गुणा और प्लस का तो 40 गुणे 10 भागे 2 प्लस 8 माइनस 17। तो 10 में 2 से भाग करेंगे 5, अब 5 में 4 का गुना करेंगे 200, और 200 में 8 जोड़ेंगे 208, और 208 में से 17 घटाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आएगा, जो कि यहाँ पे 17 दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा ये भी। यानी ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत। ऑप्शन नंबर सी देखें तो 40 जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस, 10 भागे 2 गुणे 8 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 17। देखा 2 पचे 10, 5 अठे 40, तो पहले भाग होता, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो 2 पचे 10, 5 अठे 40 प्लस 17, 40 माइनस 40 प्लस 17, यानी 40 से 40 खत्म, बचा क्या 17। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, और यहाँ पे भी 17 दिया गया था, तो यही हमारा सेटिस्फाई कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि देखिए यहाँ पे 11, 17, 19, 47, 71, फिर यहाँ पे एक्स पूछा है सीरीज के फॉर्म में। तो अगर हम यहाँ पे अंतर से देखें, ये हमारा पूछा गया था CHSL प्री का, ये हमारा अगस्त का पूछा गया प्रश्न है। तो अगर हम देखें अंतर देखें तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 12 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 18 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 4, 6 में 4 गया 2, 24 का अंतर। यानी अगर देखिए तो ये हमारे 6 का मल्टीपल होता जा रहा है, यानी 6 जुड़ता जा रहा है, या 6 का कह सकते हैं पहाड़ा है। तो देखिए यहाँ का 6 का 2 गुना हुआ है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, यानी 2, 3, 4, तो अगली संख्या 5, 6 पचे 30, और 30 में 71 जोड़ देंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 71 में 30 जोड़ेंगे तो हमारा 101 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा
यहाँ पे 10, 22, 13, 28, 16 फिर अगली संख्या पूछी है। अगर इनका भी अंतर देखिए, ये हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ये नवंबर का पूछा गया, यह 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए सभी इसमें आपको अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, सभी PYQ। यहाँ पे अंतर देखें तो 12 का अंतर है, यहाँ पे देखें अंतर तो 9 का अंतर है, और यहाँ पे अंतर देखें तो 15 का अंतर है, यहाँ अंतर देखें तो हमारा है 12 का। तो 12, 9, 15, 12। तो यहाँ पे कोई लॉजिक तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम एक संख्या छोड़ के देखें, अगर हम यहाँ से देखें, ये 12 का अंतर है। अगर इसमें हम देखें 13 और 28 में कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। 12, 15 हो सकता है 17 का हो, तो 17 जोड़ेंगे तो आएगा 7, 6, 13 यानी 33 आ गया, यानी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अगर हम इनका अंतर देखें, कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ पे अंतर देखें कितने का है, 6 का। यहाँ पे अंतर देखें तो कितने का है, 3 का। हो सकता है यहाँ पे 6 का अंतर दिया हो, क्योंकि यहाँ पे 3, 6, 3 फिर अगली संख्या 6, यानी 28 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 34, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए क्या दिया है, 2, 4, 12, 48, तो अगली संख्या पूछिए। अगर यहाँ पे देखें तो 14 से 40 बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन, ज़्यादा शब्द दिया है, मतलब अंक दिया है, यानी हमें गुणा का कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए ये 2 से 2 गुना हुआ है, ये 4 का 3 गुना हुआ है, ये 12 का 4 गुना हुआ है, तो अगली संख्या क्या होगी। देखिए ये इसका 2 गुना है, 4 इसका 3 गुना है, तभी तो 12 आया। 12 का या 4 गुना 48 है, तो 2, 3, 4, तो अगली संख्या 5 आएगी, हो सकता है 5 आएगी। तो 48 में 5 का गुणा करेंगे तो 48 दूना 96, और देखिए 48 में अगर 5 की गुणा करें तो आ जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 4 24, 240। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया हमारा कितना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कीजिएगा 240। अगर 240 में 5 का गुणा हुआ था, फिर 6 का गुणा होगा। अगर 240 में हम 6 की गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 1440, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा, अगला हमारा यहाँ पे दिया 3, 8, 18, 33, 53, तो अगली संख्या पूछिए। तो यहाँ पे अंतर देखें तो कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ पे अंतर देखें तो कितने का अंतर है, 10 का। और यहाँ पे अंतर देखें तो कितने का अंतर है, 15 का। और यहाँ पे अंतर देखें तो 20 का अंतर है। तो अगली संख्या देखिए 5 हुआ है, 10, 15, 20, तो अगली संख्या 25 होगी। 5 5 का गैप देके पूछा है। ठीक है, तो 25, तो 53 में हम 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 8, 5 2 7, 78, जो कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि लार्ज को LARGE को MASH लिखा जाता है, तो वाटर को क्या लिखा जाएगा। तो L का संबंध M से किस प्रकार हो सकता है। तो आपको सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए कि L कितने पे आ रहा था, A कितने पे आता है, M कितने पे आ रहा आता है। जैसे A आता है 1 पे, B आता है 2 पे, C आता है 3 पे, D आता है 4 पे, F 5 पे, वैसे ही L आता है 12 पे, M आता है 13 पे, 20 पे आता है T, 19 पे आता है S। ठीक है, उसी प्रकार यदि L किस पे आता है, L हमारा आता है 12 पे। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, A आता है 1 पे, और R आता है 18 पे, और G आता है 7 पे, E आता है 5 पे। ठीक है, और M किस पे आता है, M आता है 13 पे, A आता है 1 पे, S आता है 19 पे, H आता है 8 पे, E आता है 5 पे। ठीक, तो यहाँ से देखिए 12 से 13 हुआ है, यानी 1 प्लस हुआ है, और 1 से 1 हुआ है यानी कुछ प्लस नहीं हुआ, यानी सेम हुआ है। सेम का SAME सेम है। फिर अगली 18 से 19 हुआ है, यानी 1 प्लस हुआ है, और 7 से 8 हुआ है, यानी 1 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पे 5 का 5 लिखा गया है, यानी सेम है। लॉजिक कह रहा है कि +1 फिर सेम, +1 +1 फिर सेम। तो उसी प्रकार हम लॉजिक लगाएंगे तो W का
वाटर डब्लू किस पे आता है, 23 पे आता है। 23 में 1 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, और 24 पे क्या होता है, 23 होता है। ठीक, 23 में एक का ही लॉजिक है ना भाई। हाँ, डब्लू आता है 23 पे, उसमें जोड़ेंगे 24, तो 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। तो एक्स आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए गलत हो गए हैं, क्योंकि भी जो आता है 22 पे आता है और 24 पे आते हैं एक्स एक्स। तो उसी प्रकार फिर अगली संख्या सेम दी गई है, यानी ए का ए ही लिखा जाएगा। ए का ए यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, ये भी गलत, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आप करना चाहते हो कर सकते हैं। टी किस पे आता है, 20 पे, और 20 में 1 जोड़ेंगे, हमारा क्या था पहले, फिर लिख दे रहा हूँ। डब्लू में 1 प्लस करेंगे 24 आ जाएगा, यानी एक्स आ जाएगा। और सेम का मतलब ए ही रहेगा। टी आता है 20 पे, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, और 21 पे आता है यू। ठीक, फिर 1 प्लस हुआ है। ई आता है 5 पे, और इसमें जोड़ेंगे 1, तो 5 1 6 एफ होता है। ठीक है, क्या था, ई था। ठीक है, फिर आर आता है, आर को यहाँ पे सेम हम लिख देंगे। ठीक है, आर नहीं, सॉरी, आर देखिए, डब्लू को वैसे डब्लू को लिख दिया, फिर ए को सेम, टी में 1 जोड़ दिया 21 हो गया, फिर उसमें प्लस 1। ठीक है, उसी प्रकार कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।